जम्बू जू में आज एक विशेष स्नेक शो का आयोजन किया गया जिसमें कि सांपों के साथ लाइव डेमो दिया गया और यहाँ पर आए हुए स्कूली बच्चे और आम लोगों को जो है वो सांप छूने तक का मौका मिला। सांपों की विभिन्न जो प्रजातियां हैं उनके बारे में जानकारी दी गई। ये फ्लैक्स आप देखिए, ग्रीन किल स्नेक, इंडियन पाइथन, रेड स्नेक, रॉयल स्नेक, रसल बोआ, ट्रिंकिट स्नेक का, सॉ स्केल्ड वाइपर, रसल वाइपर, बैम्बू पिट वाइपर, यानी कि ऐसे ऐसे सांपों के नाम यहाँ पर बताए गए, जानकारी दी गई। और उसके बाद स्नेक बाइट क्यों होता है, कैसे बचना है और आखिर सांप घर में कैसे आता है और अगर आए तो फिर उस समय क्या किया जाए, इस सब की जानकारी जो है वो इस विशेष स्नेक शो के जरिए आज दी गई है। ऐसा पहला मौका है जब जम्मू में इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव शोज का आयोजन किया गया और जम्बू जू जो कि एक बड़े इंतजार के बाद आम जनता के लिए खोली गई, कहीं ना कहीं अपने मकसद पर अब अग्रसर होती हुई, यानी कि लोगों के मनोरंजन के साथ साथ वाइल्ड लाइफ की जानकारी के साथ साथ उन्हें उन चीजों की भी जानकारी दी जा रही है जो कि उनके जीवन सुरक्षा से जुड़ी हुई है। यानी कि अगर घर में कोई जहरीला सांप घुस आता है तो अपना बचाव कैसे किया जाए और कैसे वाइल्ड लाइफ की टीम को बुलाया जाए। जम्मू के नगरोटा में स्थित जम्बू जू में अपने प्रकार का पहला स्नेक शो आयोजित किया गया। इस स्नेक शो में दर्शकों व स्कूली बच्चों को जम्मू में पाए जाने वाले विभिन्न सांपों के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें इस बात को लेकर जागरूक किया गया कि आखिर खुद को स्नेक बाइट से कैसे बचाएं और स्नेक बाइट हो जाने की स्थिति में क्या करें। दरअसल इस कार्यक्रम का मकसद आम जनमानस को सांपों के प्रति जागरूक करना था और उन्हें ये एहसास करवाना था कि सांपों के प्रति दयाभाव रखा जाए और उन्हें नुकसान ना पहुंचाया जाए। जम्मू वाइल्ड लाइफ वार्डन अमित शर्मा ने बताया कि पिछले 4 से 5 वर्षों में हजारों की संख्या में सांपों को रेस्क्यू किया गया है और इसी के साथ साथ जम्मू में कई लोगों को भी स्नेक बाइट से बचाया गया है। उन्होंने घर में सांप घुसने के कारणों के बारे में लोगों को अच्छे से अवगत कराया और सांपों को घर में घुसने से कैसे रोका जाए इस पर भी उन्होंने लोगों को जानकारी दी। यहाँ पे स्नेक शो था, आपने देखा, कैसा लगा और कैसे पहले भी देखा? बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे बहुत न्यू चीजें पता चल पाई है, तो इसलिए बहुत अच्छा है और दूसरों को भी देखना चाहिए ऐसे आके। क्या क्या दिखाया गया आपने, क्या दिखाया? अलग अलग स्नेक्स और उनके बारे में बताया, स्पीशीज के बारे में बताया, तो अच्छी चीज है ये। आप स्टूडेंट हैं, आपने कभी स्कूल में इनके बारे में पढ़ा है? ये सर कभी कभी जी हाँ, बताइए। कभी कभी आपने क्या, मतलब आपको कैसा लगा ये शो देखकर? अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छी नॉलेज दी कि स्नेक अगर काट ले तो जल्दी चले जाना चाहिए डॉक्टर के पास। अगर घर पे स्नेक आ जाए तो इनको कॉल करना चाहिए। तो आपने जो स्नेक्स देखे, आपने पहले देखे कभी? यस सर, हमारे घर पे भी आए हैं बहुत बार। आज शो कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा इसको। नॉलेज क्या मिली? सर हमें सर स्नेक को कभी हमें हाथ नहीं लगानी चाहिए और अगर वो हमें बाइट कर लिए तो हमें किसी भी ऋषि के पास सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो जैसे कि बहुत सारी नॉलेज मिली सर यहाँ पे। सर बहुत सारे डेंजरस स्नेक बताए गए, जैसे कि सर ने ब्लैक कोबरा बताया कि वो कैसे होता है और पाइथन बताया, और अगर वो कभी हमें बाइट कर ले तो हमें हमेशा अपना हाथ हार्ट लेवल से हमेशा नीचे रखना चाहिए और हमें उससे कैसे बचना है सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सर बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये सर, बहुत ज्यादा होने चाहिए सर। ऑलमोस्ट तो सर कभी नहीं देखा था ऐसे, बट आज रियल लाइफ में लाइव शो देखा है सर, बहुत मजा आया सर। सर बहुत मजा आया, काफी नॉलेजेबल था जो भी बताया कि वो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है और वह ऐसे क्यों 3 फुट खड़ा हो जाता है ताकि वो अपने एनिमी को बाइट कर सके या फिर जो ओपोनेंट लगता है उसको, जो उसको हार्म करने वाले हैं। और भी पॉइजनस स्नेक्स बताए जैसे रसल वाइपर, कॉमन क्रेट, सॉ स्केल्ड वाइपर, ब्लैक कोबरा, इंडियन कोबरा, ये सारे बताए हमें। सर मैं और ये कहना चाहूंगी सर, यूट्यूब पे भी जो शोज होते हैं सर स्नेक के, वो इतने अच्छे नहीं होते, इतना मजा नहीं आता, बट सर यहाँ
पे जो नॉलेज मिली सर वो कभी नहीं मिली सर। आपको हाथ लगाने का मौका भी मिल रहा था, आपने लगाया नहीं? नहीं सर, डर तो लगता है, डर लगता है सर, कहीं ना कहीं डर है, बट बहुत मजा आया, बहुत नॉलेज मिली सर, कैसे पता है अगर कोई कभी कोई बाइट कर ले स्नेक तो कैसे बचना है सर, बहुत मजा आया सर। ऐसे प्रोग्राम सर हमेशा होने चाहिए सर। इसी शो के दौरान अमित शर्मा ने लोगों को कई सांपों को लाइव भी दिखाया, जिनमें इंडियन रॉक पाइथन, रसल वाइपर, ग्रीन किल स्नेक, रसल बोआ व इत्यादि सांप शामिल थे, जिन्हें देखकर लोग काफी रोमांचित हुए। आपको बता दें कि कल इस शो को 2 कड़ियों में आयोजित किया गया और बड़ी संख्या में लोग जम्मू में आयोजित किए जाने वाले इस पहले स्नेक शो को देखने के लिए पहुंचे। जब से जम्बू जू बना हुआ था तो हमें ये लग रहा था कि हमें अब ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए थे जिससे लोगों को अट्रैक्ट किया जाए जू पे। लाइन टाइगर आ गया है, वो एक हमारी एडिशन हुआ है, उसके साथ ये भी एक सीनियर अथॉरिटीज़ की तरफ से था कि भाई अब जम्मू सिटी में बड़े सारे सांप रेस्क्यू कर रहे हैं हम स्नेक्स को, तो लोगों को ये अवेयर करना भी ज़रूरी है कि सांप घरों में क्यों आ रहे हैं, अगर आ जाता है तो क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किसको कॉन्टैक्ट करना चाहिए। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये आज 2 स्लॉट्स में हमने स्नेक शो किया है और ये कोशिश की है कि बच्चों को नॉन वेनेमस स्नेक जो पाइथन था वो टच करा के फील करवाया जाए, क्योंकि हर इंसान जो है सांप का नाम सुन के या उसको देख के डर जाता है। डरना तो जायज़ है क्योंकि कोई पता नहीं होता कि कौन सा सांप वेनेमस है या नहीं, लेकिन बच्चों को ये टच करा के ये फील कराया गया कि वो भी एक सेंसिटिव एनिमल है जो टच और फील करता है, और उनको भी ये पता चले कि स्नेक के ऊपर जो स्किन है वो स्केल्स के बनी होती है। वो सारी चीज़ों को उनको दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए आज जो हमारे पास इंडियन रॉक पाइथन था, रॉयल स्नेक, रसल वाइपर और उसके बाद इंडियन स्पेक्टेकल्ड कोबरा था, ये दिखाई गई। क्या फ्यूचर में भी कुछ इस प्रकार के एग्जैक्टली अब ये हमारा रूटीन बन जाएगी कि हम हो सकता है हर 15 दिन में या महीने में 1-2 बार ऐसे शो करके लोगों को इस चीज से अवेयर किया जाएगा। आपने बताया कि अगर किसी के घर में सांप आता है तो आपको संपर्क किया जाए, तो क्या मैसेज है? देखिए अगर आपके घर में सांप आता है तो आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि उस कमरे को बंद कर दीजिए, किचन को बंद कर दीजिए और ध्यान रखिए कि कहीं वो और किसी और कमरे में जाता है उसका ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपको किसी वाइल्ड लाइफ ऑफिसर का टेलीफोन नंबर नहीं मिलता है तो उस केस पे आप 100 पे अगर किसी भी पुलिस कंट्रोल रूम पे आप फोन करेंगे, वो आपकी कॉल जो है हमें डायरेक्ट हो जाती है हमारे ऑफिसर्स को, और हम कोशिश ये करते हैं अगर ट्रैफिक ना हो तो 20 से 25 मिनट में उस सांप को हम सेफली रेस्क्यू कर लेते हैं। अभी तक हमारे रिकॉर्ड में 37 स्पीशीज थी जो स्नेक्स की थी, लेकिन अभी पिछले 1-2 साल से हम लोगों ने ग्रीन कील, बैक स्नेक, बैम्बू पिट वाइपर, सेंट्रल एशियन कोबरा, किंग कोबरा, ये कुछ स्पीशीज हैं जो अभी रिकॉर्ड हुई है, और एक स्पीशीज और है वुल्फ स्नेक की, जिसका अभी सब स्पीशीज लेवल पे काम चल रहा है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम लोगों को वो लोकेट हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि एज ऑफ टुडे हमारे जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, यहाँ पे 41 स्पीशीज जो हैं वो रिकॉर्डेड, हमारे पास रिकॉर्ड और फोटोग्राफ उनके स्पीशीज के हैं हमारे पास। सवाल जम्मू जू की बात करें तो अभी कितने स्पीशीज एनिमल्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं? देखिए आज की डेट में जो हमारे टारगेट थे 17 स्पीशीज फेज 1 में जो हमने लाने थे वो हम सारे ला चुके हैं। जैसे लाइन टाइगर हमारा आ गया है, अभी क्रोकोडाइल और घड़ियाल का सेक्शन मैंने खोला नहीं है, वो वेडनेसडे को हम वो भी सेक्शन जो है पब्लिक के लिए खोल दिया है। उसके बाद रिसेंटली अभी हमारे ब्लैक बक्स आए हैं जो आगे हैं और लोगों के डिस्प्ले पे हैं, वो इमू आ गया है वो भी हम लेकर आए हैं, और अब हो सकता है कि कुछ दिनों में लास्ट जो हमारा एनिमल है वो है व्हाइट बक, जिसका प्रोसेस चल रहा है, जो 10-15 दिन में वो भी आ जाएगी। जम्बू जू में ऑर्गेनाइज किए गए इस स्नेक शो में विभिन्न सांप जो थे वो दर्शाए गए और अभी ये पेटियों में बंद है क्योंकि शो समाप्त हो चुका है और काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो सांपों को लेकर आज यहाँ पर दी गई और बहुत ज्यादा मैं ये कहूँगा कि इंफॉर्मेटिव शो रहा और लोगों को सांप के बारे में जानकारी और सांप को छूने का मौका मिला, क्योंकि सांप को लेकर एक डर रहता है और सांप को देखकर हर कोई उससे दूर भागता है, लेकिन उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, कौन सा जहरीला है कौन सा नहीं है। लेकिन साथ ही साथ एक संदेश भी दिया गया, इस शो का मकसद आपको जानकारी देना है, आपको डेयरिंग बनाना नहीं है कि आप सांप को जाकर छुएं, केवल आपको ये जानकारी दी गई है कि सांप की क्या फीचर्स होते हैं, कौन सा सांप जहरीला है, क्या करना है, कैसे बचना है। इस शो का केवल इतना ही मकसद है, इस शो को किसी गलत अंदाज में ना लें और सांप को छूने की कोशिश ना करें, ये भी यहाँ पर जानकारी दी गई। तो काफी रोमांचक ये स्नेक शो रहा और एक अच्छी शुरुआत जम्बू जू की जो है वो इस शो के साथ भी हुई है। उम्मीद करेंगे कि इस प्रकार के शोज आगे भी ऑर्गेनाइज हो ताकि
इस जू को खोलने का जो मकसद है वो पूरा हो सके। नमस्कार।